अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यासिम सहेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम पित्ते की पत्थरी के बारे में है कि इसकी वजूहात क्या हैं, पित्ते में पत्थरी क्यों बन जाती है, वो कौन सी चीज़ है कि जिससे पित्ते में पत्थरी बनती है। तो पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। दोस्तों, पित्ते की पत्थरी अब एक बहुत ही अहम मर्ज़ बन चुका है और इसकी पाकिस्तान में भी बहुत से मरीज़ मौजूद हैं और पित्ते की पत्थरी के मरीज़ों में आए रोज़ इजाफ़ा हो रहा है और लोग इसके बारे में उस वक्त मुतवज्जे होते हैं जब पित्ते में पत्थरी से दर्द एक रोग की सूरत अख्तियार कर लेता है। जब कोई पत्थरी पित्ते से छोटी आंत में रुक जाती है तो सख्त दर्द होता है जो कि 1 से 6-7 घंटे तक चलता है। पित्ते में पत्थरियों का मर्ज़ मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा होता है और 20 से 60 साल तक की उम्र ख़वातीन में ये मर्ज़ ज़्यादा होता है और इसकी वजह औरतों में ज़नाना हार्मोन एस्ट्रोजन है जिसके बायस इनके सफ़रा में कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है और इसके अलावा ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गोलियां, मोटापा और ज़्यादा चिकनाई वाली अशिया का बकसरत इस्तेमाल और रेशा यानी फ़ाइबर की कमी भी शामिल है। दोस्तों, पित्ता जिगर के पीछे वाक़या है जिसमें सफ़रा भरा रहता है और सफ़रा की फ़ालतू मिक़दार पित्ते में जमा रहती है। सफ़रा एक तेज़ाबी मादा है जिसे जिगर बनाता है। ये एक नाली के ज़रिए आंतों पर गिरता है और चिकनाई यानी कि रोगनी मादों को तोड़कर छोटे छोटे ज़रों में बदल कर हाज़म करता है। इसके अलावा चिकनाई की वो तह जो मैदा में प्रोटीन पर चढ़ जाती है उन्हें हटा देता है और निज़ाम हज़म को तक़वियत बख्शता है। गैर हज़म शुदा अज्ज़ा आंतों में जरासीम पैदा करके बदहज़मी का सबब बनते हैं। इन हालात में सफ़रा के तेज़ाबी मादे ज़्यादा हो जाते हैं तो कोलेस्ट्रोल और कैल्शियम ज़्यादा होकर इनके ज़रात पत्थरी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं जो कि सरसों के दाने से लेकर गाँव के गेंद जितने हो सकते हैं। दोस्तों, पित्ते की पत्थरियाँ ज़्यादातर कोलेस्ट्रोल से ही बनती हैं। ये पत्थरियाँ पित्ते के अंदर होती हैं या फिर उन नालियों में जो पित्ते और जिगर को छोटी आंतों से मिलाती हैं। इनकी मिकदार 1 से लेकर 50 तक हो सकती है। छोटी पत्थरियाँ नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन जब ये मिकदार और हजम में बढ़ जाती हैं तो तकलीफ़ शुरू हो जाती है, जिनमें पित्ते का वरम भी शामिल है और इसके अलावा शदीद दर्द भी हो सकता है। जिगर के मकाम पर दर्द हो और साथ बुखार भी हो तो अक्सर देखने में आता है कि ये पित्ते का दर्द ही होता है जो कि कै और मतली के बाद कुछ हल्का हो जाता है। ये दर्द पित्ते में मौजूद पत्थरी के मुताबिक होता है जो कि रेत के ज़रों की सूरत में भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। दोस्तों, पित्ते की बीमारी में निज़ाम इन्हिज़ाम सही तरह से काम नहीं करता जिसकी वजह से कुछ खाने से मतली महसूस होती है। बुखार का होना और ब्लड प्रेशर का होना पित्ते की पत्थरी की तरफ इशारा करता है। बुखार पित्ते के इन्फेक्शन की इलामत भी हो सकती है। इसकी दीगर इलामात में बदहज़मी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, खाने के बाद पेट का फूल जाना और सर चकराना शामिल हैं। इसके साथ साथ खून की कमी और फोड़े फंसियाँ भी निकल सकती हैं। अमूमन मोटे लोग जिनके खून में कोलेस्ट्रोल लेवल ज़्यादा होता है उनमें पत्थरियों के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।